to proudly present before you an enthralling musical period drama, Bharat Ek Ho. Hi everyone! Hi friends! Sorry, we got late. What took you both so long? We have been waiting. Nothing major. Actually, I was just with my elder sister who was busy preparing for her history assessment. I don't know, but she was reading some very heavy book. Some Bharat Ek, something about India. You mean Discovery of India? Wow, that famous book written by our Chacha Nehru. How come you don't remember? Our teacher taught us about that book. How I wish कि चाचा नेहरू कहीं से आए और तुम्हें समझाए कि क्या है हमारी ये बुक. Is that really you or are we all dreaming? Tavi, so Lagna, please pinch me girls. Ouch! That's really Chacha Nehru. हाँ, वह तो सच में चाचा नेहरू ही सुंदर बनाया कि आज आप लोग इसकी जप कर रहे हो. Chacha Nehru, please tell us more about those great people who have contributed to our great country. Alright then, let me take you all on a roller coaster ride of various speed of time, starting with the Vedic period that made me write this piece of mine, known to you all as Discovery of India. Let's go! तिस्रजो नो व्योमा परो यत् किमावैव कुह कस्य शर्मन्नं वा किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहाँ किसने ढका था उस पल को अगम अतल जल भी कहाँ था.
काव्य मान लेना गलत है। ये दोनों काव्य ग्रंथ ही नहीं, हमारा इतिहास भी है। और जहाँ राम की कहानी में वीरता, संयम, त्याग और अभूतपूर्व बलिदान है, और साहित्य में ऐसे प्रेम और त्याग के आदर्श शायद ही मिलेंगे। और वहीं महाभारत की कहानी एक सामाजिक और राजनैतिक संकट की है। यह कहानी आत्मा की उथल पुथल और जद्दोजहद को बखूबी दिखाती है। अब अर्जुन को अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना वचनबद्ध होकर भी अधर्म का साथ दे तो तुमको उसके समक्ष गांडीव उठाना ही पड़ेगा। अरे केशव, अपने पूजनियों का वध करके हमें हस्तिनापुर मिल भी जाए तो उसका कोई मोल नहीं। अर्जुन, तू कैसे भूल गया जब भरी सभा में द्रौपदी का चूरहरण हुआ था, तब भी तुम्हारे पूजनीय इस सभा में उपस्थित थे। क्या तुमको अपने प्रिय भीम की प्रतिज्ञा का भी मान नहीं? आप सत्य कहते हैं केशव, मैं ये युद्ध अवश्य करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
कृष्ण ने गीता के माध्यम से धर्म और अधर्म का ज्ञान कराया। धर्म को मानने वाले बहुत राजे हुए, किंतु दूसरे और अन्यायी और पापी भी थे। ऐसे ही एक विलासी मगध का कपटी राजा था धनानंद। महाराज, कुछ विष्णुगुप्त आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं। विष्णुगुप्त को कह दो महाराज के नृत्य लेने का समय हो गया है। हमारा इंतजार करें, अमात्य हमारा समय नष्ट न करें और नृत्य शुरू करवाएं। जी महाराज। Mark
ही सबसे बड़ा प्रेम है। चाणक्य की साझेदारी और चंद्रगुप्त की हिम्मत से मौर्य समाज गठित हुआ। चाणक्य ने अपने कुटिल नीतियों से यवन, कीरत, कंबोज और वाल्मीकि के साथ मिलकर एक सेना का निर्माण किया और हमारे देश को मिला एक अच्छा शासक। Ashok, the grandson of Chandragupta, ascended the great Magadha Empire. He was an ambitious ruler who had a burning desire to expand the horizon of his kingdom. He won many battles, conquered Kalinga, and many lives for him. This victory, instead of giving him happiness, was a matter of profound grief and sorrow.
पर भी पराजित हो गया हूँ। मेरा मन इतना अशांत क्यों है? दिग्विजय सम्राट को शत शत प्रणाम। उल्लास, उमंग और आनंद से विभोर सम्राट अशोका के चरणों में आज सारा संसार पराजित पड़ा है। पर ठहरो, अहंकार, अभिमान और गर्व में डूबे अशोक, क्या यही तुम्हारा सच है? मेरी खुशी पर तो शराब करने वाले तुम कौन हो? तू मुझे नहीं पहचान पाया। मेरा तो तूने वध कर दिया था, पर फिर भी मैं जीवित हूँ। तुझे सच्चाई से अवगत करने के लिए मैं हूँ तेरी अंतरात्मा। विजय तिलक, तूने अपने भाई पर अंकित कर लिया, किंतु पर क्या तू अपनी जीत से संतुष्ट है? अंधकार, चारों ओर अंधकार। कोई तो मुझे राह दिखाए, कोई तो मुझे प्रकाश दिखाए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
was very kind. And second, Chacha Nehru. My child. Secular means being tolerant and showing respect to all religions. Akbar till date is remembered because of his Devi Ilahi and his unforgettable 9 returns. In his court, you could see people in different backgrounds gathering together and performing. दीने इलाही को मानते हैं। आपने की किताब ने मुझे इस दरबार का अनमोल रत्न बना दिया। नूरे इलाही ऐसे अलग अलग धर्मों के लोगों को एक सूत्र के धागे में पिरो के अपने शासन को अद्वितीय रूप से चलाने का ये अद्भुत दृश्य आपके दरबार में ही देखने को मिलता है। आपके दरबार का अनमोल हिस्सा होने पर हमें गर्व है। क्या खूब कहा हुजूर आपने, जहाँ पना मैं खुश नसीब हूँ कि आपने मेरे गायकी को पहचाना और मुझ जैसे नाचीज को अपने 9 रत्नों में शामिल किया। बादशाह, कुछ सूफिया संत आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहते हैं। हम सभी फनकारों की बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें पेश किया जाए। मुझ में समाया
मराठा वीर आया जिसने औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल शासक से लोहा लिया और वो थे छत्रपति शिवाजी। सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव के दक्षिण के शेर श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्हें बाकी सूबेदार और सरदारों के साथ खड़ा कर दिया जाए। एक राजा को ऐसे सूबेदारों और सरदार के साथ खड़ा करना हमारे अपमान जैसा है। हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। अरे शिवाजी, आप तो नाराज हो गए। रुकिए, आप तो हमारे भाई जैसे हैं। अपने भाइयों के साथ कैसा सलूक किया हम बखूबी जानते हैं। हमारे सामने इतनी हिमाकत करने वालों को हम नहीं बख्शते। इन्हें नजर बंद किया जाए। स्वराज्य की स्थापना करने की शपथ खाने वालों को तुम क्या नजर बंद करवाओगे? औरंगजेब, आता मला पकड़ने का प्रयत्न करने का
सती जैसी सामाजिक कुरीति की खिलाफ और जोर आवाज उठाई एक देशभक्त ने, जो थे राजा राम मोहन रॉय। नाना गौरी खाओ, मत रो गौरी, और मत रो। हाय हाय कैसे काटेगी ये राड जैसी जिंदगी। हाँ हाँ, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है और बेचारी का सिंदूर उजड़ गया। पुराने जुल्म की गर्म है। हाय राम, ये क्या हो गया? गौरी मेरी बच्ची, ये कैसे हो गया? मैं कैसे संभालूं अपने मन में जलती हुई इस दुख की अग्नि को। जल जा, जल जा, भस्म कर दे अपने आप को इस चिता में, इस आग में। अपने आप को भस्म करके अपना धर्म निभा और अपने लिए स्वर्ग का द्वार खोल पुत्री। ये कैसा धर्म है जो सिर्फ स्त्रियों को ही निभाना है? नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती। मैं जीना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। नर्क भोगेगी नर्क, नर्क भोगेगी नर्क, नर्क भोगेगी नर्क। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ी
उन्होंने हजारों की तादाद में हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना लिया। वो और कोई नहीं पर थे बचाने सका कि ईस्ट इंडिया कंपनी। Then what happened, Saxoneru? No one did revolt against them. Were we not courageous enough to revolt against them? Were we so scared of them? ऐसा नहीं था, पर ये इतना आसान भी नहीं था। इस बेशकीमती आजादी को पाने के लिए उसकी नींव एक भारत के वीर सपूत ने 1857 में ही रख दी थी और वो था भारत का अमर जवान मंगल पांडे।
जंजीरें। उन सभी सपूतों वीरों को हमारा शत नमन। बहुत से कहा आपने। Today we all promise that we'll inculcate nationality and patriotism and will take pride in our solidarity. Now you realize how far ahead we have traveled to preserve our independence. Now each one of you should promise me to cherish this independence. Today I would like my friend Myra to recite a few lines by a famous poet Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge